नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। जी वंस अगैन वेलकम बैक। और मेरे साथ इस वक्त सलमान इलाही साहब मौजूद हैं, बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन के। ही इज़ टोटली ब्लाइंड बट ही हैज़ डन डबल मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी रिस्पेक्टिवली। इन एडिशन टू दिस नाउ ही इज़ डूइंग हिज PhD फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। लेट्स से हेलो टू हिम। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा। फैसल, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, थैंक यू जी। लेट्स टॉक टू यू सर। सर मुझे थोड़ा सा बताएंगे, ये आपकी जो डिसेबिलिटी है ये कब से शुरू हुई और है क्या? एक्चुअली सर आई कैन नॉट सी एनीथिंग, मैं अच्छा। कुछ भी नहीं देख सकता। और बाय बर्थ ये इशू जो है वो सामने आ चुका था, जो ग्रेजुअली मेरी विजन आहिस्ता आहिस्ता जाती चली गई। ठीक है। और तकरीबन 25 की एज में कम्प्लीटली मेरी विजन चली गई। 25 साल की उम्र तक आप कुछ देख सकते थे? उसके हाँ बाद बिल्कुल, मैं तकरीबन काफ़ी देख सकता था, बल्कि बाइक भी मैंने चलाई है गलियों वगैरह में। वाह, तो क्या बात है। ये थोड़ा बहुत है। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होती हैं लोगों को अबाउट दिस डिसेबिलिटी? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि थोड़ा सा हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि जो ब्लाइंडनेस है वो दरअसल 3 तरह की होती है। Okay. B1 कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, इसमें टोटली ब्लाइंड। ठीक। B2 कैटेगरी जो कि थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है। और B3 कैटेगरी जो कि काफ़ी देख सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होते। ठीक। सही है। अच्छा, इसमें डिसेबिलिटी के वाले से मेरा कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। मैं समझता हूँ डिसेबिलिटी एक्चुअली कोई चीज़ है ही नहीं। डिसेबिलिटी डिपेंड कर रहा होता है मेंटालिटी पे, स्ट्रक्चर पे और टेक्नोलॉजी पे। सही है। अगर मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्नेक को अल्लाह ताला ने हाथ पैर नहीं दिए, तो क्या हमने उसको कभी डिसेबल या माजूर कहा? एब्सोल्युटली नॉट। हमने कहा दिस इज अ मिरेकल ऑफ गॉड, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। सही। अगर हम बात करते हैं शतरमुर्ग की या हैन की बात करते हैं, मुर्गी की बात करते हैं, तो अल्लाह ने उसको पर दिए हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकती। उड़ नहीं सकती, of course। तो क्या हमने वहाँ पे भी यकीनन ये नहीं कहा कि ये डिसेबल है, माजूर है? तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, मैं अगर कराची यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो कराची यूनिवर्सिटी में जो वहाँ पर लाइब्रेरी है, मैं वहाँ पे माजूर हूँ, डिसेबल हूँ, क्योंकि वहाँ मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता। लेकिन वहीं का दोस्त जब मेरे साथ मेरी लाइब्रेरी में गया, ब्रेल लाइब्रेरी में गया, तो वहाँ वो डिसेबल हो गया, मैं पढ़ सकता था। बिल्कुल ठीक है। सही है। तो मेरी नज़र में डिसेबिलिटी ये चीज़ है। और डिसेबिलिटी का ताल्लुक स्ट्रक्चर से, मेंटालिटी की आप ये प्लान्स दिमाग में बैठा लें कि कोई माजूरी, जिस तरह आप हर इंसान जो है वो कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छी तकरीर कर सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, डिफरेंट है एग्जैक्टली इसी तरीके से। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो गा नहीं सकते लेकिन वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके अच्छा गा लेते हैं। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है। अच्छा, एक बात बताइएगा, पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ, अच्छा मैं चूँकि बेशतर मेरा हिस्सा उम्र का बाहर गुजरा, अच्छा उसमें जब मैं देखता था तो वहाँ पर जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए पार्किंग अलग होती थी, रैम्प्स बने होते थे, जा सकते थे। ऑफ कोर्स अगर कोई ब्लाइंड है या जिनको विजन नहीं है तो उनके लिए तो मदद के लिए बेशुमार लोग आया करते थे। हमारे यहाँ ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि उसको बहुत गलत समझा जाता है। तो कोई फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ कुछ इंप्रूव हुई हैं या नहीं हुई हैं? देखिए, हमारी मेंटालिटी ज़रूर चेंज होना शुरू हुई है लेकिन फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं। अच्छा। सही। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली ब्लाइंड कर क्या सकता है। सही। अभी लोगों को ये बात नहीं पता। मैं इस वक्त जॉब कर रहा हूँ कॉल सेंटर में एज अ सुपरवाइजर। ओह माशाल्लाह। और मेरे अंडर इस वक्त तकरीबन लोग 80 से 100 लोग होते हैं जो कि ऑन फ्लोर होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी एंड दिस नाइस। इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज देम। प्लीज़ मेरे पास आ जाए। मुझे ज़रूरत है। तो अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि अब तक असल में गलती शायद मैं ख्याल है किसी की भी नहीं थी, क्योंकि लोगों ने आमतौर पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सिर्फ देखा है रोड पे भीख मांगते हुए। लोगों को नहीं पता। मैं इस वक्त अगर मैं आप जैसे लोग हैं ना सलमान, आप जैसे लोग इंस्पिरेशन, ट्रूली इंस्पिरेशन है। अब देखिए, चेक करें ना, मुझे इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगी, कहते हैं ये तो अगर वो मेरे पास आ जाए तो वो ब्रेल पढ़ नहीं सकता, तो जब वो पढ़ नहीं सकेगा तो फिर वो डिसेबल हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, रिहेबिलिटेशन क्या होती है ब्लाइंडनेस की या ऐसी डिसेबिलिटी की? देखिए, रिहेबिलिटेशन में सबसे पहले हमें सोचना है कि ये चीज़ अब क्लियर हो जाएगी ना कि मेंटालिटी चेंज हो जाएगी जी। ये भी उसी तरीके से है जिस तरह आप हैं। सही है। ये कि 1% में डिसेबिलिटी भी उसी तरीके से जिस तरह आप है। अगर मैं अपने कॉल सेंटर की बात करता हूँ तो मेरे कॉल सेंटर में मुझे तमाम वो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। मेरे लिफ्ट में अगर नंबर्स हैं तो वो ब्रेल में मेंशन है। ठीक है। सही है। मेरे जो क्यूबिकल है तो वहाँ पे मेरी तमाम ब्रेल में मौजूद है कि कौन सा क्यूबिकल है। वॉशरूम्स, डोर्स, हर जगह ब्रेल में मेंशन है। तो मैं वहाँ पे डिसेबल हुई नहीं। अब इस मकाम पे पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे को उस लेवल पे लाना है। उस लेवल पे लाने के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि मैं माजूर हूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई स्कूल ही ऐसा नहीं है जहाँ से मैं पढ़ के निकलूँ और मैं कहूँ यस नाउ वी आर इक्वल।
कोई ऐसा टेक्निकल एजुकेशन इदारा ही नहीं है जहाँ से मैं अपने आप को ग्रूम करूँ, मैं कहूँगा जी मैं इक्वल। सही है, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं मेन्यू कार्ड्स ब्रेल में नहीं, मसाजिद में जाते हैं कुरान ब्रेल में नहीं। तो मैं इसलिए हम लोग अब रिहेबिलिटेशन के लिए सबसे पहली चीज़ कि कोई इदारा होना ज़रूरी था। जब मैं इस मकाम पे पहुंचा मैंने सोचा कि यस, इफ़ आई कैन डू इट तो डेफिनेटली ऑल द ब्लाइंड पर्सन्स कैन डू इट। मैंने कहा कि इस वक्त इदारा होना चाहिए जिसपे हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं। कंप्यूटर ब्लाइंड इस वक्त बिल्कुल उसी तरह यूज़ कर सकता है जिस तरह आप यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, एक्सेल पे मैं सारी रिपोर्ट्स बना रहा होता हूँ, वर्ड पे बना रहा होता हूँ, ईमेल्स कर रहा होता हूँ, पावर पॉइंट पे बना रहा होता हूँ, ये सारी मैं बना रहा होता हूँ। तो हम लोग तो सारा कंप्यूटर सिखाना। अच्छा देखें, आप जो कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपको जो हौसला है ना, जो आपका परसेप्शन है यार, वो कमाल है, वो कमाल है सलमान। मिल के जेन्युइनली खुशी हो रही है। अच्छा मुझे बताएं, बिनाई आपने शुरू की, कब शुरू की? मैंने एक्चुअली वर्किंग की थी 2014 में स्टार्ट। अच्छा। और 2014 में जब मैं उस वक्त मैं टीम लीडर सुपरवाइजर प्रमोट हुआ था कॉल सेंटर में 2014 में। 2014 में। तो आप कब से काम कर रहे हैं? मैं 2009 से। इफ आई मे आस्क यू, हाउ ओल्ड आर यू? मैं 40। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और और काम आपने कब शुरू किया था करना? मैंने 2009 में। 2009 से आपने काम करना शुरू कर दिया था? यानी कि बिनाई जो मैंने ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करना शुरू किया वो 2014 से स्टार्ट किया। तो 2009 तक आप देख सकते थे कुछ या नहीं? या बिल्कुल थोड़ी बहुत विजन थी, थोड़ी बहुत विजन थी। एंड देन फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जाती चले गए। ओके, तो चलिए आपने 2014 में आफ्टर बिकम अ सुपरवाइजर आई थॉट कि यस, इफ आई कैन डू इट तो डेफिनेटली ऑल द ब्लाइंड पर्संस कैन डू इट। वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं अगर वो फैसिलिटीज या उनको वो प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो स्किल्स मिल जाए जो अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह की करम से मुझे मिले। एक बात मुझे आपसे करनी है, डिस्कस करनी है। मुझे ये बताइए, लोगों के रवैये कैसे थे? आई नो सपोर्ट सिस्टम होता है, आपका इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन लोगों के रवैये कैसे थे आपके साथ? देखिए आप यहाँ तक पहुँचे अपने हौसले से पहुँचे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे ना जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो। देखिए मुझे इंस्पायर से ज़्यादा तो यकीनन डिस्करेज बहुत किया लोगों ने। हाँ। बहुत गलत रवैये और इंतहाई कहना चाहिए कि वर्ड्स मैंने कंडीशंस देखी। मैं पाकिस्तान टीम में खेलता रहा हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट टीम में, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं चाहे 5 स्टार होटल में गया हूँ या रोड पे गया हूँ, तो अगर मैं रास्ते में हमारे कोई पठान भाई मिलते थे तो वो भी कहते थे भाई तुम बाहर क्यों निकले हो, तुम्हारे घर में क्या तुम्हें कोई खाने को नहीं देता? सही है, अगर मैं 5 स्टार होटल में बैठा था तो वहाँ भी एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलिए क्यों हो, आपको घर में कोई क्या कमा के नहीं दे रहा? सही, तो issue ये था। अच्छा, ये मेंटालिटी है। ऑफिस में गए तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, बहुत सारी मेंटालिटी। अच्छा सलमान, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो फिर मैं अब बात करना चाहूँगा बिनाई के एम्स पे, आपके मोटिव्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो आगे, लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, और बिनाई उन लोगों के लिए क्या कर सकती है जो आपकी तरह के एक डिसेबिलिटी से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या कर सकती है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी इंस्पिरेशनल सलमान इलाही हमारे साथ हैं, विल बी राइट बैक। आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। अच्छा जी, ईवा हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक और सेहतमंद तेलों का पेशखेमा है। इसके स्मार्ट स्टैंड अप पाउचेस उन्होंने न सिर्फ ज़िंदगी आसान कर दी है, बल्कि आलूदगी के बग़ैर तेल के तहफ़्फ़ुज़ का नया तसव्वुर भी मुतारफ़ करवाया है। थैंक यू एवा, बहुत बहुत दिखा दीजिए एवा को, क्यों नहीं दिखा रहे आप? थैंक यू एवा, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगैन, इनके जो स्टैंड अप पाउचेस हैं उन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी है और आलूदगी के बग़ैर जो तहफ़्फ़ुज़ है तेलों का, उसका एक नया वर्जन जो है वो मुतारिफ़ करवाया, एक नया तसव्वुर जो है वो मुतारिफ़ करवाया है। थैंक यू सो मच, वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया एवा। अच्छा सर, दोबारा सलमान आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि आगे आपके प्लान्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं? इससे पहले कि हम वो बात करें, एक सवाल और है मेरे जहन में। मुझे बताइए, अब तक आपने वो सब अचीव कर लिया 2014 से 2021 से, अब जो आप अचीव करना चाहते थे, और जो पैंडेमिक आया है कोविड का, तो उसने आपको मुतासिर किया या नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मैं 3 मेन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। एक है वोकेशनल ट्रेनिंग पे, स्पोर्ट्स पे, और हम तमाम जो सिंटेक्स बोर्ड की बुक्स हैं क्लास 1 टू मैट्रिक, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रेल फॉर्मेट में फॉर द ब्लाइंड पर्सन्स, क्योंकि हमारे स्कूल में ब्लाइंड बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ यकीनन मुझे काम करना पड़ रहा है कि एक तो बच्चों के पेरेंट्स पे, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, उनको एजुकेट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इनके लिए हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली, फिर आम आवाम के लिए मैं मुख्तलिफ कॉर्पोरेट कंपनीज में जाता हूँ, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देता हूँ अबाउट एक्सेसिबिलिटी एंड अबाउट डिसेबिलिटी। सही है, ये हम काम कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ यकीनन फिर इन बच्चों को लाके ट्रेन करना, ये एक चीज़ हमारी चल रही है, और डेफिनेटली इसमें मुझे बड़ी हद तक कामयाबी भी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। सही है, इसके साथ साथ अब हम आते हैं फ्यूचर प्लान्स पे। ओके, इस फ्यूचर प्लान्स पे आते हैं। अब मसला ये कि सबसे पहली चीज़ कि जब तक एक प्रोफेशनल प्रॉपर इदारा नहीं होगा, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होगी जहाँ पे हम इनको मुकम्मल एक्सेसिबिलिटी के साथ और फैसिलिटीज़ के साथ हम इनको ट्रेन कर सकें, यकीनन ये आप लोगों के बराबर में आके नहीं बैठ सकते।
अब तक जो हो गया सो हो गया, सही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब सब हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक कंपनी कोई जॉब इनको नहीं दे रही तो सीधी बात है कि वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि अगर मैं इफ आई एम कैपेबल और आई कैन डू इट लाइक यू, तो वाई कंपनी मुझे क्यों नहीं जॉब दे? सही है। तो ये सिंपल बात यहाँ पे है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर कोई इंस्टीट्यूशन इनको, मैं इस वक्त मैं जब IBA में आई एम द फर्स्ट पर्सन जो IBA में गया और वहाँ पे IBA में मैंने कहा यस मुझे एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है यहाँ से। तो उन्होंने कहा जी ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर, ये हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मैंने वहाँ पे पूरे पैनल के सामने इंटरव्यू दिया, उनको कन्विंस किया, नाउ आई एम रेडी, और मैंने वहाँ से कंप्लीट किया, अल्लाह का शुक्र IBA से। तो सारे इंस्टीट्यूट्स को चेंज होना होगा। अच्छा, आप जो PhD कर रहे हैं वो किस चीज़ में? मैं कर रहा हूँ सर सोशल इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में कर रहा हूँ। वाह, सही है। और मैंने सोशल इकोनॉमिकल रीजंस रखे हैं कि ये जो बिजली चोरी के रीजंस हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं। एक्चुअली आई एम सुपरवाइजर इन इलेक्ट्रो कॉल सेंटर। ओके। नहीं, आप लोगों की कारकर्दगी कुछ बेहतर हो गई है, कुछ बेहतर हो गई है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। आवाम बेहतर हो गई। हाँ, आवाम बेहतर हो गई, कारकर्दगी बेहतर हो गई। you're right, no, दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। देखिए, ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक इदारे को वो कर दें। इदारे ने भी ज़ाहिर बेहतरी की है और आवाम भी बेहतर हो रही है। मैं चूँकि खुद PhD कर रहा हूँ, मेरी PhD जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर है। तो अच्छा लगता है जब दो ऐसे लोगों से बात होती है जो, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, PhD एक बड़ा डिफरेंट जॉनरा है। मास्टर्स तक स्टडीज़ बड़ी अलग होती हैं, PhD के अंदर स्टडी बिल्कुल अलग हो जाती है। एग्रीड। कमिंग बैक टू यू, कैन पीपल हेल्प यू एंड हाउ कैन दे हेल्प यू? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं लोगों को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मुझे बगैर देखे हेल्प नहीं करें। आए मेरे पास आए, स्टूडेंट्स को देखें, सही। उन स्टूडेंट्स को देखें जिनमें, मैं आपको बताऊँ, 2 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आए जिनके फादर्स, जिनके पेरेंट्स के पास, उनको ये नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है। सही है। वो बच्चे मेरे पास आए और मुझसे कहते हैं कि मुझसे 1 महीने तक उन्होंने बात नहीं करी। मैं 1 महीने तक मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहे। मैंने 1 महीने बाद पूछा, बेटा क्या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे सर 10 साल हो गए कमरे से बाहर नहीं निकले। व्हाट? यस, ये सर हाल है इस वक्त सिचुएशन का। ये मैं एक केस नहीं बता रहा हूँ सर, ये लाइन से सारे केसेस हैं। तो सिर्फ मैं आपको बताऊं सर, मेरे पास एक बच्चा आया जो इंटीरियर से आया और उसका ये हाल था कि उसको बोलना, चलना, फिरना कुछ नहीं आता था। आज उसके पास जॉब है, उसके घर वालों ने उसको साइड में रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ था। आज वो घर वालों को कह रहा है सर कितने चाहिए बताइए, अब्बा कितने चाहिए पैसे, भाई कितने चाहिए पैसे, वो कमा के दे रहा है। हमारे पास वक्त जो है वो बड़ा कम है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए हाउ कैन वी हेल्प? आपकी ईमेल तो हमारे पास आ रही है। हाँ डेफिनेटली सर, बीनाई वेलफेयर एसोसिएशन का पेज है हमारा, वेबसाइट है, उसको सर्च करें, एड्रेस मौजूद है उसमें, लेकिन गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 कराची में, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर हमारा मौजूद है, वहाँ पे आप यकीनन डोनेट कर सकते हैं। मेरे डायरेक्टली नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर है 0321 2298 और किस बैंक में अकाउंट है आप लोगों का? सर NRSP बैंक है, NRSP। ओके, NRSP उसमें अकाउंट है, वहाँ जाके वहाँ जाके आप कर सकते हैं। बीनाई वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल मीटिंग यू। प्लीज़ हमें कॉल करें, बीनाई की हेल्प करें। अच्छा, मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन अगर मैं इंस्पायर हो रहा हूँ तो आई एम श्योर ये इंस्पिरेशन आप तक भी आ रही होगी। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।